सो मैं आपको पहले सेलिब्रेट नाउ जो साइंस है उसके पीछे की जो ट्रेनिंग की मेथडोलॉजी है वो मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपने ये समझ ली तो आप इस वर्कशॉप से मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। सो वो कुछ रूल रेगुलेशंस बताना चाहता हूँ सो दैट आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सो रूल रेगुलेशंस में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरा मानना है कीप योर माइंड ओपन। होता है ना, माइंड इज़ लाइक अ पैराशूट, इट वर्क्स ओनली व्हेन इट ओपन्स, और ओपन नहीं हुआ तो वेस्ट हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया। सो मैं बोल रहा हूँ अपना माइंड ओपन करके बैठिएगा। अगर आप ओपन करके बैठेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या होता है अगर आपने माइंड क्लोज ही कर लिया तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन ही नहीं पाएंगे और वो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, सुनने की कोशिश कीजिएगा। वैसे हम ह्यूमन बीइंग्स सुनते नहीं हैं, डू यू नो दैट? वी डोंट लिसन। अब मैंने आपसे बोला आप सुनते नहीं हैं, हो सकता है आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाए, अरे सुन तो रहे हैं और कैसे सुनेंगे। इसमें बोल रहा हूँ हम लोग सुनते नहीं हैं। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। सो मान लीजिए मैंने आपसे कुछ बोला है कि सुनते नहीं हैं, तो अब आप इस पे या तो एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, पर मैं बोल रहा हूँ दोनों मत कीजिए, इसको चेक करके देख लीजिए। सो चेक करने का तरीका मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, इसको मैं अभी चेक करवा देता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चा मम्मी के पास गया और बोला मम्मी मम्मी आई लव यू। मम्मी क्या बोल रही है? अच्छा कुछ चाहिए, अच्छा पेपर का रिजल्ट आ गया होगा, अच्छा कुछ तोड़फोड़ करके आया है, अच्छा कुछ गड़बड़ है। बच्चे ने बोला है मम्मी आई लव यू। मम्मी ने वो सुना जो उसके ऊपर कमेंट्री इंटरप्रिटेशन मम्मी ने ऐड कर दी कि कुछ गड़बड़ करके आया है। बच्चे ने बोला मम्मी आई लव यू, मम्मी ने सुना कुछ गड़बड़ है, पैसे मांगना चाहता है, कुछ खिलौना चाहिए। सो बच्चे ने जो बोला वो नहीं सुना है। सो मैं ये बोल रहा हूँ इस वर्कशॉप में सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो आएगी वो आपकी लिसनिंग की आएगी। मैं बोलूँगा कुछ, आप समझेंगे कुछ, मैं बोलूँगा कुछ और आप समझेंगे कुछ। इंटरप्रिटेशंस मत डालिए इसके ऊपर। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चले जाइए, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ ट्राई करके देख लो। आपने अपनी ज़िंदगी के 20, 40, 50 साल ऑलरेडी दे दिए हैं सुख की प्राप्ति के लिए। 15-20 साल एजुकेशन सिस्टम को दिए, उसके बाद नौकरी में दे दिए, बिजनेस में दे दिए, बच्चों की पढ़ाई में दे दिए। 50 चीज़ों में आपने अपना टाइम एनर्जी दबा दिया है। मैं बोल रहा हूँ 10, 15, 20 घंटे इसको भी ट्राई करके देख लो। 1-2 महीने जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ट्राई करके देख लो। और मैं बोल रहा हूँ हो गया तो ठीक है, नहीं तो पहले कौन सा हो ही रहा था, पहले कौन सा हो ही रहा था, है ना। सो मैं ही बोल रहा हूँ, मान लीजिए ये कॉफ़ी है, इसके अंदर अभी कॉफ़ी ग्लास के अंदर है और मैं ये हूँ। कॉफ़ी अलग है, कॉफ़ी कप के अंदर है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। दोनों में फ़र्क है। अभी कॉफ़ी कहाँ पर है? अब अंदर है। कॉफ़ी पहले ग्लास में थी, फिर मेरे मुंह में थी और मेरी बॉडी में। अब मुझे बताओ कॉफ़ी है कहाँ? क्या कॉफ़ी और मुझ में अब कोई फ़र्क रह गया है? पहले कॉफ़ी इधर थी, अब मैं कॉफ़ी इधर है। अब कॉफ़ी कुछ देर बाद मेरे स्टमक में या वो ब्लड में और फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो मैं और कॉफ़ी एक ही हो गए हैं, कुछ फ़र्क नहीं रह गया है। सो मैं बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आपने सुन लिया जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो आपके ब्लड में सर्कुलेशंस में आ जाएगा और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत है वो इजीली हो जाएगा। सो नंबर 1 मैंने आपसे बोला है जस्ट कीप योर माइंड ओपन। नंबर 2 मैंने आपसे बोला है लिसन टू मी। लिसनिंग का मैंने आपको बोला है मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते चले जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चले जाइए। नंबर 2 मैं बोल रहा हूँ बी कोचेबल। बी कोचेबल से मतलब है जैसे एक बार क्या था, एक प्रोफेसर था, वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था और बहुत टाइम से पढ़ा रहा था और उसे लगता था कि उसे काफ़ी कुछ आता है। वो एक बार जैन के पास जाता है और जैन जानते हैं आप किसे बोलते हैं? जैन बौद्ध धर्म में गुरु को बोलते हैं। जैन के पास जाता है और बोलता है कि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, बट फिर भी मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो जैन कहते हैं ठीक है, कल अगले दिन मॉर्निंग में आ जाइए मेरे पास आश्रम में। अगले दिन
प्रोफेसर आते हैं और जैन बैठे होते हैं। जैन के सामने एक चाय का कप रखा होता है, एक चाय की केतली रखी होती है। प्रोफेसर जैसे ही बैठते हैं, प्लीज़ हैव अ सीट, बैठ जाता है। अब जैन क्या करते हैं, केतली से कप में चाय डालना शुरू करते हैं और धीरे धीरे कप भर रहा है और धीरे धीरे कप भर गया है और कप में अभी भी चाय डाल रहे हैं और चाय गिरना शुरू हो गई है। चाय गिर रही है, सामने से प्रोफेसर देख रहा है। वो बोलता है यार इस व्यक्ति को तो कप में चाय डालनी नहीं आती है, ये मुझे क्या सिखाएगा, और वो उठ के जाने लगता है। तो जैन उससे बोलते हैं देखो जिस तरीके से ये कप पहले ही भरा हुआ था और मैंने उसमें कुछ और चाय डाली तो वो गिरना शुरू हो गई, तो आप जब मेरे पास आए थे तो आपका कप भी तो पहले ही भरा हुआ था, तो मैं आपके कप में कैसे कुछ नया डाल दूं? आपने अपने दिमाग में इतनी नॉलेज पहले ही भर रखी है। सो रियल प्रॉब्लम यही आने वाली है, जो रिलीजियस, जो एजुकेशन सिस्टम, जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो कंपनीज, जो एडवर्टाइजमेंट, जो मीडिया ने आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन इतनी डाल दी है, दैट इज गोइंग टू स्टॉप यू। वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी कि नहीं सुनना है, हाँ ये काम की चीज़ नहीं है, अच्छा। तो वो आपको एकदम समझ रहे हो, पूरी बॉडी को जकड़ लिया है, आपके एक एक एटम, एक एक सेल को मैं उससे छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, यू हैव टू बी कोचेबल। मैंने इस वीडियो में, वर्कशॉप में अगर कुछ बोला है तो आपको उसको ट्राई करना है, सुनना ही नहीं है, उसको ट्राई करना है। सो आप समझ लीजिए कि ये लाइव वर्कशॉप चल रही है और जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो आप करते जाइए। सो अगर आप कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या आप इस वर्कशॉप से फ़ायदा लेने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। आपको इस वर्कशॉप से कितना बेनिफिट मिलने वाला है अभी टेस्ट हो जाएगा। मैं एक टेस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। हो सकता है आप वीडियो को भी ऐसे देख रहे हो, ना कर रहे हो, तो मैं आपसे बोलूँगा स्टॉप दिस वीडियो, कुछ मूवी शूवी देख लो भाई, कुछ गेम वेम खेल लो, आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। बिकॉज दिस वर्कशॉप इज़ नॉट अबाउट लिसनिंग, दिस इज़ नॉट अबाउट एनी कॉन्सेप्ट, दिस इज़ अबाउट डूइंग, दिस इज़ अबाउट प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस आप करने वाले नहीं हो, बिकॉज आपकी बॉडी में एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है। आप इसको सुनने के लिए तो तैयार हैं पर उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। सो अगर आप अपने आप को कोचेबल बना रहे हैं, सो मैं जो बोल रहा हूँ उसको करते जाइए और एक कमिटमेंट डालनी पड़ेगी कि हाँ यार एक बार ट्राई करके देखते हैं। और मैं आपको इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ही आने वाले हैं। पॉजिटिव, मैं इसी खड़े होने बैठने को मैं अभी आधा घंटा भी कर सकता था अगर लाइव वर्कशॉप होती तो। लाइव वर्कशॉप होती तो 15 मिनट बाद लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये क्यों करवा रहे हो, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये बेवकूफ़ बना रहे हो आप हमें। पर मैं कह रहा हूँ कि ये एक टेस्ट है जो मैं चेक कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कितनी है या एक्सेप्टेंस कितनी है, जो इस साइंस के लिए क्या सरेंडर कर पा रहे हैं। क्योंकि मैं आपसे कुछ बोलूँगा, आप करोगे नहीं, आप करोगे नहीं तो आप बोलोगे मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस वर्कशॉप से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो तो ईजीएस्ट मॉडल है, मैं जो बोल रहा हूँ कर दो, जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, पी जाओ, और आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया है। अगर इसकी साइंस, वैसे मैं साइंस समझाने की कोशिश करूँगा, 2 ढाई 3 घंटे में साइंस समझाऊँगा, पर इसकी साइंस को समझाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि बहुत गहरी साइंस है। पर हाँ, कुछ चीज़ें जो लॉजिकल, जो आपके माइंड को समझ में आ जाएं और फिर वो प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प कर दे, उतना मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा, उतना तो मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। मैं एक हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि साइंस समझाए बिना भी मैं सीधा सीधा एक्शन में आ सकता हूँ, पर ज़रूरत है। पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या, जैसे मुझे अपने हाथ, ये मेरा हाथ रखा हुआ है मैंने, आ रहा है ये रिकॉर्डिंग में? नहीं आ रहा है, इसको लेके आओ रिकॉर्डिंग में। मान लो मैंने अपना एक हाथ रखा हुआ है, मैंने ये यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब मुझे इस हाथ को उठाना है, बताओ मैं कैसे उठाऊँ?
इस हाथ को कैसे उठाऊं मैं? आप बोलना शुरू कीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलना शुरू कीजिए। मुझे हाथ को उठाना है। फोर्स? मैं फोर्स कैसे लगाऊं? कैसे लगाऊं मैं फोर्स? दूसरे हाथ से। कैसे? दूसरे हाथ को कैसे हिलाऊं? आप बोलोगे माइंड से। माइंड से कैसे करते हैं? आप बोलोगे विल लाओ, विल कैसे लाते हैं? या और क्या करूं? थॉट्स लाऊं? कैसे लाते हैं थॉट्स? सो अगर मैं हर चीज़ को कैसे 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 पूछना शुरू करूंगा, ट्रस्ट मी, एक डॉक्टर को पूरा बॉडी और ये साइंस समझने के लिए 5 साल लगते हैं। सो कैसे के तो फिर आंसर देना पड़ेगा, फिर कैसे में और आंसर देना पड़ेगा, और कैसे में और आंसर देना पड़ेगा। मैंने बोला हाथ उठाओ तो हाथ उठा देना ना, इसमें भारी काम क्या है? इट्स ईजीएस्ट जॉब। 5 साल साइंस समझने की जगह मैंने बोला हाथ उठाओ तो उठा देना, और आप वो काम कर सकते हैं। तो मैं इस वर्कशॉप से मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकें, उसके बैकग्राउंड के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैंने जो बोला है उसको कर देना, कोचेबल रहना, कोशिश करना सुनने की, और इस वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार सुनना। अगर आपको अच्छी लग रही है इसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपनी फैमिली में शेयर करो, क्योंकि आपको आसपास की एनर्जी को भी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आपके आसपास अगर नेगेटिव लोग हैं तो वो आपकी एनर्जी को सक करेंगे, और आप उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट क्यों ना करें। अगर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, मैं भी एक पॉजिटिव इंटेंशन से शेयर कर रहा हूँ, आप भी उसी पॉजिटिव इंटेंशन से आप भी शेयर कर सकते हैं। बट पहले आप अपनी लाइफ में कुछ फ़ायदा तो उठा लीजिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो ले आइए। तो ये मेरा इंटेंशन है इस वर्कशॉप से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं साइंस समझा रहा हूँ आपको इस वर्कशॉप से मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की। नॉ लर्निंग के बारे में बात करूँगा। कोई भी लर्निंग जब होती है वो 4 फेजेस में होती है। कोई भी लर्निंग, कुछ भी सीखना हो, फर्स्ट को बोलते हैं अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, सेकंड को बोलते हैं कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, थर्ड को बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, फोर्थ को बोलते हैं अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। इसका मतलब समझाता हूँ। आपने मान लीजिए आप अफ्रीका के जंगल में रहते हैं और आपने साइकिल ही नहीं देखी, तो आप जानते भी नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, जानते भी नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। दिस इज कॉल्ड अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट है आप। मान लीजिए आपने साइकिल देख ली अफ्रीका के जंगल में, जिसने साइकिल, तो वो जानता है कि वो नहीं जानता कि साइकिल कैसे चलती है, तो कॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट। थर्ड होता है आपका, जब आपने गाड़ी चलाना सीखा था तो कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, जब आप टाइपिंग कर रहे थे तो कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, जब आप स्विमिंग कर रहे थे तो आपको कॉन्शियस एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे, कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। तो जब आप कार चला रहे थे तो आप ब्रेक दबानी है, गियर चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है, कॉन्शियसली। सो थर्ड फेज इज कॉल्ड कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मतलब कॉन्शियसली एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। और फोर्थ इज अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंस। फोर्थ फेज में अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अब आपकी बॉडी में पूरी प्रोग्रामिंग हो गई है उसकी, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं इस वर्कशॉप के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करूंगा। आप अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट हैं, आप जानते भी नहीं कि आप नहीं जानते हैं कि आप दुखी क्यों हैं, आपकी लाइफ में सफरिंग क्यों आ रही है, आप अपनी लाइफ में जॉय फन मस्ती क्यों नहीं ला पा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स में क्यों नहीं है लव, आप अपने आउटर वर्ल्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं कि आप जानते भी नहीं हैं कि आप नहीं जानते हैं। यू आर ब्लाइंड टू इट। मतलब आपके पीछे क्या है, मान लीजिए जब मैं आप बैठे हैं, मैं आपसे पूछूं आपके पीछे क्या है, आप बोल सकते हैं, आप बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यू आर ब्लाइंड टू इट। मुझे पीछे क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ मेरे पीछे क्या है जब तक मैं देख ना लूँ। सो मैं जो काम करूँगा, मैं आपके ब्लाइंड स्पॉट्स पर काम करूँगा इस वर्कशॉप के थ्रू, और आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाऊंगा। सो आप जानते भी नहीं है कि आप नहीं जानते हैं प्रॉब्लम क्या है, तो आप सॉल्यूशन कैसे लाएंगे। सो इस वर्कशॉप से मैं काम कर रहा हूँ। फिर कुछ टाइम ऐसा होगा जब आप जान जाएंगे, ओहो ये प्रॉब्लम थी। फिर मैं आपसे कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगा, और फिर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट आप पीसफुल हैं, अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट हो गए हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइफ में लव केयर चल रहा है, आपकी लाइफ में पैसा अपने आप फ्लो होना शुरू हो गया है, आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं।
बाय डिफ़ॉल्ट वो रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो फेजेस मैंने आपको बता दिए। तो स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आपको पता भी नहीं है उन चीज़ों के बारे में, फिर आप जानेंगे ओहो मुझे ये नहीं पता था, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर प्रैक्टिस करते करते आप ट्रेंड हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये लर्निंग का ये मॉडल रहने वाला है। इसके बाद जो आगे की कुछ चीज़ और बता देता हूँ। एक होता है कि मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे अभी तक मैंने जो बोला है, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ फ़ायदा हो गया होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस वीडियो से जो आप सीखेंगे उससे आपको फ़ायदा मिलेगा मैक्सिमम 5%। जो 95% फ़ायदा मिलेगा वो जो मैं बताऊंगा उसकी समझ जाओगे, उसकी जब प्रैक्टिस करोगे तब मिलेगा फ़ायदा। इसके सुनने से फ़ायदा नहीं है, इसके सुनने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं आपको एक्टिविटीज़, मेडिटेशन टेक्निक्स बताऊंगा, जब आप उसको करेंगे तब आएगा। पर अभी मैं आपका बेस बना रहा हूँ सो दैट आप उससे फ़ायदा उठाने लायक हो जाओ, सो दैट जब मैं आपको कुछ बताऊँ तो आप उसे ठीक से कर सको। ज़्यादातर कोई भी ट्रेनिंग इसलिए काम नहीं कर पाती है। आप समझ लीजिए कंप्यूटर है, उसके अंदर हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कोई एप्लीकेशन डाउनलोडेड है। अब आप चाहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाए, और आप कर क्या रहे हैं? जो इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे वीडियो से, चाहे वो ऑडियो से, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में या पंडितों से, वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो समझ लीजिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के ऊपर आप कुछ और एडिशनल डेटा डाल रहे हैं। अरे एडिशनल कोई लेटर टाइप कर दिया, उससे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या लेना देना? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? सो ज़्यादातर ट्रेनिंग्स इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि डेटा और फीड कर रहे हैं, और डेटा आपकी मेमोरी में कुछ और नॉलेज आ रही है, कुछ और डेटा फीड हो रहा है, वो तो मेमोरी के ऊपर काम हो रहा है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो वही है। मैं आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्जन अपडेट नहीं कर रहा हूँ, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही चेंज कर रहा हूँ। आप समझ लीजिए डॉस से सीधा ही विंडोज 7। सो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी सफरिंग्स इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड है। आपके पंडितों ने, आपके रिलीजियस पीपल्स ने, आपकी जो कंपनीज हैं, आपकी जो मीडिया हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम ऑपरेटिंग डाला है जिससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा कंपनीज को। आप अगर परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो उस दुख को दूर करने के लिए चल एक नया कपड़ा लेके आता हूँ, चल एक नया जूता लेके आता हूँ, वो रिलीफ के लिए दौड़ेंगे और उनकी सेल होती रहेगी। आप जब जब दुखी होगे, जब जब परेशान होगे, पंडित जी के पास जाओगे, पंडित जी को इलाज बताओ, फिर आप कुछ पैसा दोगे, उनकी दाल रोटी चल रही है। सो उन्होंने ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है जिससे कि उनकी दाल रोटी चले, उनकी लाइफ बढ़िया हो, आपकी नहीं। सो मैं पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा हूँ, जो कि इस वर्कशॉप के थ्रू होगा। आप समझते जाइए चीज़ों को। इसके अलावा मैंने अभी लर्निंग के फेजेस के अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिससे आपको कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। उसके बाद मैं आपको फ़र्क सिखाऊंगा चीज़ों के अंदर, डिस्टिंक्शन समझाना शुरू करूंगा। डिस्टिंक्शंस का मतलब ये होता है, आप समझ लीजिए कोई अफ्रीका के अंदर कोई आदमी रहता है जो अफ्रीका के जंगलों में रहता है, उसके पास 10, 15, 20, 50 तरीके की काव हैं। आप अफ्रीका के जंगल में जाएंगे, आपको ब्राउन कलर की गाय नज़र आएगी, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इन ब्राउन कलर की काव का क्या मतलब है। उससे पूछोगे, उसे फ़र्क पता है ब्राउन के बीच में, वो बोलेगा ये वाला ब्राउन है, ये हेल्दी है, ये वाला ब्राउन है, इसका मतलब ये गाय जो है ओल्ड है, ये वाला ब्राउन है मतलब यंग है, ये वाला ब्राउन है मतलब ये प्रेग्नेंट है। उसको ब्राउन को देख के वो 50 तरीके की क्वालिटीज़ बता सकता है, क्योंकि उसको फ़र्क पता है, उसे डिस्टिंक्शंस पता है। उसी अफ्रीका के आदमी को ले आओ शहर में, उसने आज तक कभी गाड़ी नहीं देखी है, आपने उसको गाड़ी दिखाई तो उसे समझ में नहीं आएगा ये ऑडी है, ये मर्सिडीज़ है, और ये आपका मारुति है, ये ऑल्टो, कुछ समझ में नहीं आएगा। कार के बारे में हैंडल है, ये ब्रेक, क्लच, उसके पास कोई डिस्टिंक्शंस ही नहीं है, तो गाड़ी चलाएगा कैसे? सो पहले उसको वो डिस्टिंक्शंस, फ़र्क समझना पड़ेगा। ये इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इनमें ये फ़र्क है, उसके बाद उसके ऊपर वो काम कर पाएगा। सो मैं इस साइंस के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ डिस्टिंक्शंस बताऊंगा जिससे आपको चीज़ों के बीच में फ़र्क समझ में आएगा, जैसे आउटर वर्ल्ड, इनर वर्ल्ड, और 200 तरीके के, 500 तरीके के डिस्टिंक्शंस मैं 3-4 घंटे की वीडियोस में कवर कर दूंगा।
जैसे ही कोई नया डिस्टिंक्शन बताऊंगा आपके लिए वो नया लर्निंग पैदा कर देगा, और धीरे 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 आप उस फेज पे आ जाओगे। आप समझ लीजिए आपकी नींव बन जाएगी, उसके बाद ऊपर चढ़ने लायक हो जाओगे आप। सो इस वीडियोस के अंदर जो मैं ट्रेनिंग डिस्टिंक्शंस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो भी काम के हैं, बट उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा, 5% फ़ायदा मिलेगा। बट अगर आपको वो नहीं पता होगा तो मैं जो चीज़ें बताऊंगा उनको आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं समराइज़ करूं, अभी तक मैं आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात कर रहा हूं। आपके आउटर वर्ल्ड के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, आपके इनर वर्ल्ड के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, उसको पाने के लिए मैं एक वर्कशॉप डिलीवर कर रहा हूं जिसका नाम मैंने सेलिब्रेट नाउ रखा है। उसकी वर्कशॉप से मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए मैंने अभी कुछ पॉइंट्स बताए हैं आपको। सुन लेना भाई, कोचेबल हो जाना, मैंने जो बोला उसको कर दो, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, एंड जस्ट बी रिसेप्टिव, सरेंडर कर दो ना। मैं बोल रहा हूँ ट्राई करके देख लो ना, एग्री डिसएग्री के चक्कर में मत पड़ना, उसको कोशिश करके देख लेना। और मेरा इंटेंशन आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन का ही है, मैं इससे कोई फ़ायदा या कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आपको माइंड ओपन रखना है। फेजेस ऑफ लर्निंग मैंने बताया, धीरे 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 सीखोगे। डिस्टिंक्शंस के बारे में मैंने बताया, मैं फ़र्क बताऊंगा। उसके बाद वो प्रैक्टिस करोगे और आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो गया है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, और हो सकता है तीसरे दिन, चौथे दिन से आपको टेस्ट मिलना शुरू हो जाए जो मैं आपको देना चाहता हूँ। बट करना किसको है? आपको है। मैं बोल रहा हूँ ज़िंदगी के आपने 25, 30, 50 साल ऑलरेडी दे दिए हैं। एक बार इस मॉडल को भी 1 मंथ दे के देख लो।